क्या आप भी यही सोचते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर इतने सवाल क्यों पूछते हैं? हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर इतने सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपकी बीमारी का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि आपकी पूरी कहानी। क्योंकि आपकी पूरी कहानी में ही, आपके हर जवाब में ही छुपी है वो आपकी दवा, जो आपको जड़ से पूरी तरह से ठीक करेगी। होम्योपैथी बीमारी को नहीं बल्कि आपको ठीक करती है, जिसे वो बीमारी हुई है, जिसे सिम्टम्स आए हैं, जिसकी बॉडी कह रही है कि मैं कहीं पे कुछ बीमार हूं। आपका हर जवाब हमें आपकी बॉडी के, माइंड के, सोल के भीतर तक लेकर जाता है, जहां से असंतुलन की जड़ें शुरू हुई हैं, जिससे कि बीमारी जुड़ी है आपकी, जहां से आपकी बीमारी शुरू हुई है। और जब तक वो नहीं ठीक होगा तब तक इधर उधर टहनियां पत्तियां काटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, आप हमेशा के लिए स्वस्थ नहीं होंगे। सिर्फ बीमारी का इलाज करना तो टेम्पररी फिक्स हुआ ना, इसलिए बीमारी के नाम से फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि होम्योपैथिक दवा काम कैसे करती है। एक मेडिसिन एक्स किसी हेल्दी पर्सन को दी जाए तो उनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं। वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कैसे भी हो सकते हैं, ड्रीम्स में हो सकते हैं, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ भी, और वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड बनता है मेडिसिन का। अब आपके होम्योपैथिक डॉक्टर उन मेडिसिन को तो जानते हैं बट आपको नहीं। और जब किसी पेशेंट में एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर सिम्टम्स पाए जाते हैं तब उन्हें वो मेडिसिन एक्स दी जाती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और एक चीज और समझिए कि कोई भी और दवा ए, वाई, जेड, कोई भी दवा उनको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिम्टम्स सिर्फ उसी एक्स मेडिसिन के हैं और उसी एक्स मेडिसिन वाले सिम्टम्स के पेशेंट को ही वो ठीक कर सकती है, और वो उसी एक्स मेडिसिन से ही ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन एक्स में अगर कुछ सिम्टम्स आए जो कि मलेरिया से मिलते जुलते हैं, तो क्या हम हर मलेरिया के केस में मेडिसिन एक्स दे सकते हैं? नहीं, हर मलेरिया के पेशेंट को मेडिसिन एक्स नहीं चाहिए। अब पूछिए क्यों? क्योंकि हर मलेरिया के पेशेंट में बुखार किस समय आता है, प्यास लगती है या नहीं लगती, साथ में ठंड से पहले प्यास लगती है या बाद में प्यास लगती है, पसीना कहाँ आता है, वो पूरा कवर करना चाहते हैं, आधा कवर करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कवर करना चाहते, ये तो हर अपने पेशेंट की अलग अपनी कहानी है। इसलिए बीमारी का नाम से फर्क नहीं पड़ता। हम सभी अलग हैं, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स। आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स तो अलग ही होते हैं। और इसलिए ये सारे सवाल, आपकी पूरी कहानी पूछी जाती है। बुखार कैसे हुआ, क्या होता है उस टाइम पे, क्या मूड रहता है, और उसके बाद कैसे महसूस करते हैं, नींद कैसी आती है, नींद कैसे लेते हैं, सुबह उठ के फ्रेश फील करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब पूरी कहानी आपकी बहुत जरूरी है जानना। और सिर्फ होम्योपैथ के लिए नहीं, आपके लिए भी बताना बहुत जरूरी है, ताकि एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी अपनी दवा मेडिसिन एक्स ढूंढ के आपको दे सके और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और इसीलिए तो आए हैं आप होम्योपैथ के पास। सिंपल सी बात है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपको ठीक कर रहे हैं, सिर्फ आपकी बीमारी को नहीं। मतलब वो आपकी अंदरूनी कमजोरी को ठीक कर रहे हैं, जिस वजह से आप बीमार हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि माइक्रोवेव की वजह से कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। माइक्रोवेव किस घर में नहीं है? तो क्या सभी बीमार हैं कैंसर से? नहीं। तो कैंसर की वजह माइक्रोवेव हुई या कुछ और? क्या सभी को स्ट्रेस नहीं है आजकल, 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक को? बट सबका स्ट्रेस को देखने का, महसूस करने का, एक्सपीरियंस करने का, उलझने और सुलझाने का तरीका सबका अपना डिफरेंट है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी उनके लिए डिफरेंट है। अब सिर्फ स्ट्रेस है मुझे
कह देना इनफ नहीं है, आपको अपनी पूरी स्टोरी सुनानी होगी, आपको अपनी पूरी कहानी कहनी होगी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से, ताकि वो एग्जैक्टली सिमिलर आपको आपकी मेडिसिन दे सके। उसके बिना आप ठीक नहीं हो पाएंगे जड़ से। अब ये बताइए कि क्या पैसे खर्च करना या ना खर्च कर पाना ये कोई बीमारी का सिम्टम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन फाइनल सिलेक्ट करने के लिए ये बहुत काम आता है। ये आपकी पूरी कहानी का हिस्सा है जो आपकी कहानी को कंप्लीट कर सकता है, और ऐसी सभी चीजों के बिना आपकी कहानी अधूरी है। ऐसी सभी बातों से, ऐसे सभी जवाबों से आपकी कहानी और तस्वीर पूरी होती है, और वो आपकी अपनी दवा से जुड़ती है, और तभी वो आपको जड़ से ठीक कर सकती है, स्वस्थ कर सकती है। इसलिए पूरी तरह खुलकर, बिना हिचक के, बिना ये सोचे कि आपको कोई जज करेगा, आपको अपनी पूरी कहानी कहनी चाहिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से, क्योंकि वो आपको जज करने के लिए नहीं बैठे हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने खुलेपन से, बिना हेजिटेट करे हम अपनी सारी कहानी कैसे कह दें। बट यकीन रखिए, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है। आपकी और आपके होम्योपैथ के बीच में हुई बातें सभी कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, वहीं क्लिनिक के अंदर रहती है। ये डेटा किसी से भी शेयर नहीं किया जाता, और पूरी कहानी सुननी है, आपको पूरा जानना है, तो इसलिए टाइम तो लगता ही है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है जो फिल करके आना होता है। आप उसमें अपना पूरा समय लीजिए, पूरी फोकस, पूरा कंसंट्रेशन दीजिए, उन सब के जवाब लिखिए, और फिर डिस्कशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए आइए, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपके होम्योपैथिक डॉक्टर का भी। आपकी कहानी में ही छिपी है आपकी दवा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लें। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से मैं आपकी सारी शंकाएं दूर कर पाई और आपके सारे सवालों के जवाब दे पाई। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।